नमस्कार, मेरा नाम साक्षी मिश्रा है और आप देख रहे हैं अनकोट मीडिया। सीजेबी प्रोटेस्ट के समय से हर तरफ एक शब्द सबसे ज्यादा सुनाई दे रहा है और वो शब्द है जेनजी। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि आखिर जेनजी कौन है? सिर्फ जेनजी ही नहीं बल्कि बेबी बूमर्स, जेन एक्स, मिलेनियल्स और जेन अल्फा कौन है और ये सारे नाम आए कहां से? चलिए पूरी कहानी आसान भाषा में समझाती हूँ। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जनरेशन सिर्फ उम्र से तय नहीं होती। किसी भी जनरेशन की पहचान इस बात से होती है कि उस दौर के लोग किन हालात में बड़े हुए, उन्होंने कौन कौन सी बड़ी घटनाएं देखी, उस समय टेक्नोलॉजी कैसी थी और समाज का माहौल कैसा था। यही सब चीजें उनकी सोच, आदतों और लाइफस्टाइल को भी तय करती है। शुरुआत से देखें तो साल 1901 से 1927 के बीच जन्मे लोगों को द ग्रेटेस्ट जनरेशन कहा गया। इस पीढ़ी ने महामंदी और विश्व युद्ध जैसे मुश्किल दौर देखे, इसीलिए इन्हें मेहनती, अनुशासित और संघर्षशील माना जाता है। इसके बाद साल 1928 से 1945 के बीच जन्मे लोगों को साइलेंट जनरेशन नाम मिला। इस पीढ़ी ने युद्ध और राजनीतिक तनाव का दौर देखा, इसलिए इन्हें कम बोलने वाली, नियमों का पालन करने वाली और जिम्मेदार पीढ़ी कहा गया। फिर बारी आई बेबी बूमर्स की। साल 1946 से 1964 के बीच जन्मे लोगों को ये नाम दिया गया क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के बाद जन्म दर में अचानक तेज बढ़ोतरी हुई थी। यही पीढ़ी बड़े सामाजिक बदलावों और आंदोलनों का हिस्सा भी बनी। इसके बाद जनरेशन एक्स का दौर शुरू हुआ। साल 1965 से 1980 के बीच जन्मे लोगों ने समाज और तकनीक में बड़े बदलाव देखे। इन्हें प्रैक्टिकल सोच रखने वाली और बदलते समय के साथ खुद को आसानी से ढालने वाली पीढ़ी माना जाता है। फिर आए मिलेनियल्स, जिन्हें जनरेशन वाई भी कहा जाता है। साल 1981 से 1996 के बीच जन्मी ये पहली ऐसी पीढ़ी थी जिसने इंटरनेट के बिना बचपन और इंटरनेट के साथ युवा व्यवस्था दोनों देखी। डिजिटल दुनिया की शुरुआत का सबसे बड़ा असर इसी जनरेशन पर पड़ा। अब बात उस जनरेशन की जिसकी आज सबसे ज़्यादा चर्चा होती है, जेनजी की। साल 1997 से 2010 के बीच जन्मे लोग जेनजी कहलाते हैं। ये पहली पूरी तरह डिजिटल नेटिव पीढ़ी है, यानी स्मार्टफोन, इंटरनेट और सोशल मीडिया के साथ बड़ी हुई ये जनरेशन टेक सेवी है, नए ट्रेंड सबसे पहले अपनाती है और सामाजिक मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखती है। साल 2010 से 2024 के बीच जन्मे बच्चे जनरेशन अल्फा कहलाते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्ट डिवाइस और ऑनलाइन पढ़ाई इनके बचपन का हिस्सा रही है, इसलिए इन्हें अब तक की सबसे टेक सेवी जनरेशन माना जाता है। अब शुरू हो चुकी है जनरेशन बीटा। साल 2025 से 2039 के बीच जन्म लेने वाले बच्चे ऐसी दुनिया में पैदा होंगे जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्मार्ट टेक्नोलॉजी रोजमर्रा की जिंदगी का सामान्य हिस्सा होगी। वहीं जनरेशन गामा अभी सिर्फ एक अनुमान माना जा रहा है कि साल 2040 के बाद की दुनिया एजीआई, स्मार्ट शहरों और नई तकनीकों से पूरी तरह बदल चुकी होगी। यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि बेबी बूमर्स, जेन एक्स, मिलेनियल्स और जेनजी जैसे नाम भारत में ही नहीं बल्कि अमेरिका और दूसरी पश्चिमी देशों में भी दिए गए थे। भारत ने इन्हें बाद में अपनाया, इसलिए भारतीय पीढ़ियों के अनुभव कई मामलों में इस वैश्विक परिभाषाओं से अलग भी हो सकते हैं। और आखिर में एक जरूरी बात, जनरेशन के साल हमेशा फिक्स नहीं होते। अलग अलग रिसर्च इंस्टीट्यूट इनमें थोड़ा बहुत अंतर बताते हैं, क्योंकि तकनीक जितनी तेजी से बदल रही है, यानी टेक्नोलॉजी जितनी एडवांस हो रही है, उतनी ही तेजी से हर नई पीढ़ी की पहचान भी बदल रही है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही देखते रहे अनकोट मीडिया को। धन्यवाद।